नमस्कार दोस्तों, स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने मैथमेटिक्स ड्रीम 11 नाम की जो प्लेलिस्ट बनी है स्टडी के ऊपर, उसमें लगभग 80 से ऊपर क्लास ले चुके हैं दोस्तों। जहां तक आपको परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है दोस्तों। अगर आप कमजोर से कमजोर छात्र भी है और सीखना चाहते हैं आप, तो इस स्टडी पे जरूर आइए। अगर आपको सच में क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। दोस्तों आज हम थोड़ा सा सिलेबस में चेंजेस कर रहे हैं। जैसे कि हमने मैथ को पीछे छोड़ के अब हम बुद्धिमत्ता यानी तार्किक विश्लेषण कहा जाता है उस पार्ट पर आए। जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो आपको 25 मार्क्स के लिए ये मिल जाएगा दोस्तों। चाहे आप PSI जाए, ISTI जाए, असिस्टेंट जाए, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम ले लो या सेंट्रल का एग्जाम ले लो, इससे आपका पीछा नहीं छूटता है दोस्तों। ये आमतौर पर बना ही रहता है। चाहे आप NTPC या ग्रुप डी का एग्जाम क्यों नहीं दे रहे, CGL, CPO, स्टेनोग्राफर का दे रहे, MTS का दे रहे, तो फिर भी आपको इससे क्वेश्चन बनते ही है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन दो टाइप के पूछे जाते हैं दोस्तों। एक होता है वर्बल। वर्बल यानी क्या होता है, आंकड़ेवारी में पूछा जाता है। जैसे ABC आगे D दे देगा और डैश डैश करके आगे कुछ क्या आएगा ऐसा आपको पूछा जाएगा। बट नॉन वर्बल में क्या होता है, एक आपको इमेज दी जाएगी और उस इमेज को कटवा दिया जाएगा एक साइड पे, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उस ऑप्शन से आपको उस आकृति को पूरा करना होगा दोस्तों। इस तरह का वेन दे देगा, तो इसे बोलते हैं नॉन वर्बल। वर्बल यानी नॉन वर्बल, ये दो चीजों के ऊपर पूछा जाता है। पहले हम वर्बल के बारे में देखेंगे। आप तार्किक विश्लेषण एक सबसे बड़ा टॉपिक है। लगभग इसमें 30 टॉपिक आते हैं और 3 टॉपिक हम 30 भागों में बांटेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। पहले वर्बल के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है इसका मैंने कुछ बोर्ड के ऊपर लिख के रखा है, आप इसे समझाने का प्रयास मैं करूंगा। बट सबसे पहले आपको मैं सिर्फ 17 जो पॉइंट है वर्बल के अंदर वो पहले समझाता हूँ, बाद में आपको नॉन वर्बल को भी समझाऊंगा दोस्तों। पहले हम एक सादृश्यता, मतलब एक एक टॉपिक को पहले देख लेते हैं, बाद में एक एक टॉपिक हम सीरीज वाइज देखेंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये किसी भी एग्जाम में जाओगे तो 25, अगर 100 मार्क का एग्जाम हो तो 25 मार्क्स के लिए आमतौर पे बनता ही दोस्तों। जब आपका 100 मार्क का एग्जाम हो तो 25 मार्क्स इससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आएंगे दोस्तों। तो इसे आप हल्के में मत लीजिए। हर कोई बंदा कहता है कि भाई इजी है, टॉपिक जरूर इजी है बट इसका कैलकुलेशन समझना बहुत आसान है दोस्तों। आप आपको समझने की कोशिश करिए ताकि आपके 25 मार्क्स आप पॉजिटिव होकर आप एग्जाम में जाए, ताकि आपको 25 मार्क्स पहले ही आपके कवर हो चुके हो। देखते दोस्तों पॉइंट की तरफ। पॉइंट में क्या है, तार्किक विश्लेषण यानी बुद्धिमत्ता। ये टॉपिक मैंने आपको समझाना है और इसका कोई ऐसा नहीं कि भाई इसी स्पेशल एग्जाम में आएगा। हर एक एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स आपको पूछ ही जाता है दोस्तों। पहला पॉइंट है सादृश्यता। दूसरा पॉइंट है असंगत या विजातीय पद। सांकेतिक भाषा, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, श्रृंखला पूछी जाती है, वर्ड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिशा परीक्षण होता है, पद अनुक्रम होता है, उसके बाद बैठने की व्यवस्था होती है, उसके बाद गणितीय संकेतिक क्रिया होती है, लुप्त पद ज्ञात करना होता है, यहाँ पे चक्र हुई, यहाँ पे कूट रचना भी होती है, व्यवहारिक होता है, न्याय निगमन होता है, घड़ी के ऊपर या कैलेंडर के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं, कथन व निष्कर्ष आपको निकालना होता है दोस्तों। और इस तरीके से आपको सवाल पूछे जाते हैं। किसमें, वर्बल में। आज हम सिर्फ वर्बल के बारे में देखेंगे। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा सादृश्यता, उस टॉपिक को आज हम देखने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल डीप में समझेंगे। अगर आपके पास 10 या 15 मिनट है तो फिर क्लास के साथ जुड़े रहे दोस्तों। देखते हैं हम सादृश्यता की तरफ। तार्किक विश्लेषण यानी बुद्धिमत्ता, जिसे अंग्रेजी में रीजनिंग कहा जाता है दोस्तों। रीजनिंग का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, उसमें वर्बल में देख रहे हैं दोस्तों। नॉन वर्बल वर्बल खत्म होने के बाद देखेंगे। पहले हम वर्बल की तरफ जा रहे हैं। वर्बल में फर्स्ट टॉपिक है सादृश्यता। पहले इस जो वर्ड का अर्थ समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। सादृश्य यानी समानता ही होता है। जैसे वर्ग हो, किसी पशु का कोई ग्रुप हो या कोई टीम हो, उसी प्रकार से समान हो, एक जैसे हो, उसको क्या कहा जाता है, सादृश्य कहा जाता है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे वो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है, आप इसे समझिए। गश्त बराबर सुरक्षा है। गश्त अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा में ही होता है और ये समानुपात का सिंबल है। ये मैंने मैथ के अंदर आपको पढ़ाया है दोस्तों, आप इसे भूलेगा मत। ये अनुपात का सिंबल होता है और ये समानुपात का सिंबल होता है। अनुपात यानी गश्त बराबर सुरक्षा हो तो बीमा बराबर क्या आएगा, ये आपको पूछा गया है। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। गश्त किस लिए लगाया जाता है दोस्तों, गश्त यानी सुरक्षा को देखते हुए गश्त लगाया जाता है, यानी पहरा दिया जाता है दोस्तों, उसे ही गश्त कहा जाता है। आपको अर्थ समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। मतलब बीमा बराबर क्या होगा,
वो आपको निकालना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, राइट चॉइस आपको करना है। क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से आएगा और यही फॉर्मेट रहेगा। 4 सवाल, 1 सवाल और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। अभी तक पहला जो है धन, बीमा का धन, आपको पहले इसका रिलेशन समझना है, उसके बाद इसका रिलेशन लगाना है। आप बीमा बोलेंगे तो भाई धन का बचत करने के लिए हम ये धन बीमा निकालते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते होंगे, पर आप गलत है दोस्तों। गश्त यानी सुरक्षा के लिए, अगर गश्त सुरक्षा के लिए लगाया जाता है तो बीमा सुरक्षा के लिए क्या होगा दोस्तों? धन तो नहीं होगा। धन आपकी सुरक्षा करेगा? नहीं करेगा दोस्तों। पहला ऑप्शन था आपको नहीं है, मतलब आपको धन की बचत करनी होगी तो आप बैंक में भी जमा कर सकते हैं, बीमा निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद ये बचत आप करना भी नहीं चाहते, अगर आप बीमा का रिलेशन और इसका दोनों का रिलेशन देखेंगे तो फिर बचत भी इस फॉर्मेट में नहीं बैठता है, बचत करने का तो कोई सवाल आता ही नहीं है। उसके बाद है बीमा पत्र लेके क्या करेंगे जब पैसा ही नहीं है, तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अब बचा है लास्ट ऑप्शन, जोखिम। बीमा हम किस लिए निकालते हैं दोस्तों? जब कोई दुर्घटना हो, कोई एक्सीडेंट हो या कोई इमरजेंसी में कोई डेथ हो जाए तो उस वक्त हम क्या निकालते हैं? बीमा निकालते हैं दोस्तों। बीमा एक प्रकार से कवर ही होता है जब विकट समय या संकट के समय आपको काम आता है दोस्तों। बीमा से आपको सहायता मिलती है, आपको हेल्प मिलती है दोस्तों, इसके वजह से आप बीमा निकालते हैं। मतलब गश्त का रिलेशन अगर सुरक्षा से है तो बीमा का जो रिलेशन होगा दोस्तों वो जोखिम से हो जाएगा। यह हमारा 4th नंबर का जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से टॉपिक आपको रीजनिंग के अंदर पूछे जाएंगे। सादृश्यता यानी समान ही होता है दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर हम चल रहे हैं। देखते हैं देखिए नेक्स्ट सवाल किस तरह से पूछा जाएगा दोस्तों। हम देख रहे हैं सादृश्य यानी समान क्या होता है दोस्तों। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कह दिया है भाई प्रकाश यानी अंधकार है, मतलब प्रकाश के विपरीत पूछा गया है अंधकार है, तो ज्ञान के विपरीत क्या होगा ये हमें सब आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन सादृश्य के अंदर आपको पूछे जाते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में आमतौर पे ही जैसे कि वैसे ही पूछे जाते हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर देगा मगर ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे प्रकाश का विपरीत होगा अंधकार, तो ज्ञान के विपरीत क्या होगा दोस्तों? हम अलग से यहाँ पे अज्ञान होगा, मतलब अज्ञानी हो जाएगा। फर्स्ट तो हमारा राइट है, बाकी 3 क्यों नहीं हो गए? ज्ञान के ऊपर एक चमक तो नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि ज्ञान नहीं तो चमक कहां से आएगी? यहाँ पे ज्ञान दिया है और विपरीत बोला गया, अज्ञान है तो फिर चमक नहीं होगी। उसके बाद रचनाशील का तो कोई मतलब ही नहीं आएगा क्योंकि वो अज्ञान है। और उसके बाद ये बुद्धि, क्योंकि ज्ञान की हो नहीं तो फिर बुद्धि का विकास भी नहीं होगा। और उसके बाद बुद्धि होगी या नहीं ये भी आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता दोस्तों। मतलब प्रकाश के विपरीत अगर आपको पूछा जाता है तो अंधकार है, फिर ज्ञान के विपरीत क्या होगा? तो अज्ञान हो जाएगा दोस्तों। यही इसका सही मतलब है जिसके हमने आइडेंटिफाई किया है दोस्तों। बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। हम इस रीजनिंग के अंदर हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छाई से और बहुत ही बारीकाई से समझाने का प्रयास करेंगे। क्लास कितने भी क्यों ना हो दोस्तों, डेली 15 मिनट और एक नया टॉपिक सीखने को आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। इंस्टडी के साथ बने रहे, नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम कल के दिन जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में क्यों ना हो एक्सपेक्टेड आते हैं, उसी को करवाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। थोड़े से हार्ड जरूर होंगे क्योंकि हम सीधा सवाल या आसान भाषा में कहें तो आसान क्वेश्चन करके हमें कोई फायदा लाभ भी नहीं है, तो हम हार्ड क्वेश्चन करें ताकि आपको एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सके आप। तो बिल्कुल दोस्तों कल के दिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ नई सीरीज होगी, 50 क्वेश्चन इसके ऊपर हम देखेंगे सादृश्य के ऊपर। और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वर्बल के अंदर सादृश्य के बाद वो हम देखेंगे दोस्तों। थैंक यू। अगर आपको क्लास में अच्छा लगता है, सीखने को जरूर मिल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन जरूर कर दबाएं दोस्तों। थैंक यू।